Hello students, today we are going to study about ribozymes in our botany final year syllabus. So starting with the topic. सबसे पहले अगर हम राइबोजाइम्स की डेफिनेशन को देखते हैं तो ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास किसी भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने की एबिलिटी होती है, जैसे कि एंजाइम्स के पास होती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1980s में थॉमस शेक और सिडनी आल्टमैन ने इसे डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें 1989 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब अगर हम राइबोजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं तो सबसे पहला ये आरएनए बेस्ड होते हैं, मतलब कि जो भी राइबोजाइम्स होते हैं ये आरएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। दूसरा, कैटालिटिक एक्टिविटी। जो राइबोजाइम्स होते हैं उनके पास किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने की एबिलिटी होती है। थर्ड, स्पेसिफिसिटी। जो राइबोजाइम्स होते हैं वो अपने टारगेट सबस्ट्रेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि किसी भी रैंडम सबस्ट्रेट के साथ के जाके कंबाइन नहीं होते और वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं करते हैं। अभी स्क्रीन में जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है ये राइबोजाइम्स का एक 3D स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आरएनए जो हैं वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब हम राइबोजाइम्स के टाइप्स को देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप होता है सेल्फ क्लीविंग राइबोजाइम्स, जिसका मतलब होता है स्वविभाजक राइबोजाइम। तो ये जो राइबोजाइम होता है ये किसी भी विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप खुद का विभाजन कर सकता है, मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के रिस्पॉन्स में ये खुद को क्लीव कर लेता है। दूसरा टाइप होता है ट्रांस क्लीविंग राइबोजाइम्स, जो कि किसी दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल का विभाजन कर सकता है या फिर उसे क्लीव कर सकता है। तीसरा आता है लाइगेज राइबोजाइम्स। तो ये जो राइबोजाइम्स का टाइप होता है ये न्यू बॉन्ड्स को फॉर्म करता है आरएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब कि नए बंध बनाता है। अब हम देखेंगे राइबोजाइम्स के एप्लीकेशंस। तो सबसे फर्स्ट है जीन थेरेपी। जो भी राइबोजाइम्स होते हैं इनका यूज़ हम किसी स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग जीन को टारगेट करने के लिए और उसे नष्ट या डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है कैंसर ट्रीटमेंट। तो जो राइबोजाइम्स है इसका यूज़ किसी भी कैंसर सेल को टारगेट करने के लिए और नष्ट या डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। थर्ड होता है एंटीवायरल थेरेपी। तो जो राइबोजाइम्स होते हैं इनका यूज़ किसी वायरल डीएनए को टारगेट और डिस्ट्रॉय करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोजाइम्स के फ़ायदे, मतलब कि एडवांटेजेस। तो फर्स्ट होता है हाई स्पेसिफिसिटी। जो राइबोजाइम्स होते हैं ये अपने टारगेट सबस्ट्रेट्स के लिए बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि रैंडम के साथ के जाके अपना एक्शन नहीं करते। सेकेंड है एफिशिएंट कैटालिसिस। जो राइबोजाइम्स होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं, जिनमें इनकी एफिशिएंसी भी बहुत हाई होती है। थर्ड आता है पोटेंशियल फॉर जीन थेरेपी। जो राइबोजाइम्स होते हैं इनके पास जीन थेरेपी के लिए एक हाई पोटेंशियल एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस, मतलब कि इनमें क्या क्या कमियां होती है। फर्स्ट है स्टेबिलिटी। तो जो राइबोजाइम्स होते हैं ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस में अनस्टेबल होते हैं। दूसरा डिलीवरी। जो राइबोजाइम्स होते हैं इन्हें कई बार टारगेट सेल्स में डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, जिसमें राइबोजाइम्स कई बार ऑफ टारगेट इफेक्ट्स को शो करते हैं, जहां पर ये हमारे आरएनए मॉलिक्यूल जो कि नॉन टारगेट हैं उन्हें भी क्लीव कर सकते हैं, मतलब उनका भी विभाजन कर सकते हैं। थैंक यू।